चिड़िया अपने घर में अपने छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास एक सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी रहती थी जो चिड़िया की पड़ोसन तो थी, मगर वो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हर समय चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में रहती क्योंकि वो किसी न किसी तरह चिड़िया से उसका सुंदर सा घर छीनना चाहती थी। कालू जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये चिड़िया मर जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। गौरी, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसका घर। मैं उसके छोटे बेटे को घर से निकाल कर उसके घर पर राज करना चाहती हूँ। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया को किसी वहम में डाल देते हैं। इससे वो धीरे धीरे करके मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये हमने किया था। कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी, आज मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, चलो हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। क्या हुआ चिड़िया? मेरे गले में दर्द है और साथ में हल्का हल्का बुखार भी है। चिड़िया, आप घर जाएं, मैं और बुलबुल उधर ही जा रहे हैं। हम बुलबुल को आपके घर ही ले आते हैं। मगर वो क्यों कालू? चिड़िया को वहीं जाने दो ना। बताता हूँ। चिड़िया, आप जाएं, मैं बुलबुल को वहीं लेकर आता हूँ। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। गौरी, अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मौका अच्छा है चिड़िया को वहम में डालने का। जल्दी से मेरे साथ बुलबुल के पास चलो। रास्ते में मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर गोरी और कालू बुलबुल की हम बुलबुल को कुछ चावल देकर चिड़िया को कैंसर की मरीज बनाने वाले हैं। गौरी, कैसा लगा मेरा उपाय? वाह मेरे सुंदर पति, वाह! मान गई मैं तुम्हारे दिमाग को। बुलबुल, ये लो चावल और एक हमारा काम करो। बोलो कालू कौवे, क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं बताती हूँ बुलबुल तुम्हें। हमारे पड़ोस में एक चिड़िया रहती है, उसे बुखार है। तुम चलो हमारे साथ और उसे वहम में डाल दो। वो कैसे? तुम चिड़िया से कहो उसे कैंसर हो गया है और वो कुछ दिनों में मर जाएगी। ऐसे मर जाएगी चिड़िया कुछ दिनों में और हम कब्जा कर लेंगे उसके घर पर। ऐसे कुछ सोचने के बाद बुलबुल लालच में आकर कालू और गोरी के साथ चली जाती है। कल से बुखार है और साथ में गले में दर्द भी। मैंने देख लिया है चिड़िया, आपको तो कैंसर हो गया है और आपका बचना अब बहुत मुश्किल है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या ये आप क्या कह रही हैं? बुलबुल का बहुत तजर्बा है, बड़ी डॉक्टर है बुलबुल, जो कहती है वो सच होता है। हाय चिड़िया, अब तुम मर जाओगी, कैंसर हो गया है तुम्हें। अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है और चिड़िया बैठी बैठी गिर जाती है। इसका छोटा सा बेटा अपनी मम्मा को देखकर बहुत दुखी था, मगर वो अभी इससे बढ़कर कुछ नहीं जानता था कि इसकी मम्मा बीमार है। चिड़िया, अब अपने घर से निकलने की कोशिश ना करना। ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में ही मर जाओ। बेहतर यही है कि तुम अपने घर में ही मरो। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। अगर मैं मर गई तो मेरे छोटे से बेटे का क्या होगा? कौन ला कर देगा मेरे छोटे से बेटे को भोजन?
चिड़िया ऐसे सोच सोच कर रोए जा रही थी। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने घर में ही थी। वो तो उड़ भी नहीं रही थी। घर में जो भोजन जमा था, चिड़िया वो अपने बेटे को दे देती और खुद खाना और पीना भी छोड़ दिया था। गौरी, 2-4 दिन से चिड़िया को कहीं आते जाते नहीं देखा। लगता है हमारा उपाय काम कर गया और चिड़िया ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है। अब जल्दी से वो चिड़िया मर जाए और उसका घर मुझे मिल जाए। यार मिट्टू, 2-4 दिन से चिड़िया ना नदी पर आती है और ना घर पर। चलो चल के देखते हैं, कहीं चिड़िया बीमार तो नहीं है। फिर तोता और कबूतर चिड़िया के घर जाते हैं। क्या आपको कैंसर है? परंतु हमें तो किसी ने नहीं बताया। अभी थोड़े ही दिन पहले कोरी और कालू बुलबुल को लाए थे मेरे घर और बुलबुल ही मुझे बता के गई है। चिड़िया बहन, ऐसे तो आप मरने से पहले ही मर जाओगी। हमारे साथ चलो, बाहर की ताज़ा हवा लो। कबूतर, अब क्या बाहर जाना, पता नहीं किस समय में मर जाऊं। हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बेटे का ध्यान रखना, ये अभी बहुत छोटा है। जब आपको नहीं पता था कैंसर का, तब भी तो आप उड़ती थी, बाहर जाती थी, हर काम करती थी। अब पता चल गया तो हार मान लोगी। ऐसे तो आप बहुत कमज़ोर हो जाओगी। मगर चिड़िया थी कि घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही ना थी। फिर तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चलो गौरी, जाकर देखें कि गुड़िया किस हाल में है। कालू, उसे अच्छे से डराना और उसका वहम और बढ़ा देना। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, मेरी एक जानने वाली थी, उसको भी कैंसर हुआ था। बेचारी 10 दिन के बाद ही मर गई थी। तो बुलबुल ने भी तो मुझे रास्ते में ही बताया था कि चिड़िया भी 10 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। चिड़िया बस रोए जा रही थी। उससे अब बात भी ना होती थी। उसके वहम और मौत के डर ने उसे बहुत कमज़ोर बना दिया था। कोरी, एक बार बुलबुल से पूछती तो कि कोई दवा दे देती। नहीं चिड़िया, अब कोई दवा तुम पर असर नहीं करने वाली। मेरा ध्यान तो हर समय तुम्हारे घर की तरफ ही लगा रहता है। मेरे घर की तरफ? वो क्यों? कि तुम कहीं घर से बाहर तो नहीं गई? मुझसे अब कहाँ उड़ा जाता है? मेरे पंख मेरा साथ भी नहीं देते अब। बुलबुल के बेटे को कल से बुखार था। बुलबुल पहले तो यही समझती है कि इसे ठंड लग गई है, मगर जब बुखार बढ़ जाता है तो बुलबुल इसका टेस्ट करवाती है और वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि इसके बेटे को तो कैंसर है। मेरे बेटे को कैंसर है, ये क्या हो गया? मुझे पता भी ना चला। कुछ दिनों पहले तो मेरा बेटा एकदम स्वस्थ था। फिर बुलबुल का ध्यान चिड़िया की तरफ जाता है। मैंने चिड़िया से झूठ बोला, उसे वहम में डाला। लगता है ऊपर वाले ने मुझे उसके किए की सजा दी है। बुलबुल रोने लग जाती है। मैं आज ही चिड़िया को सब सच बता दूंगी। चिड़िया, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, बस मेरे साथ चलें। हम किसी और डॉक्टर पक्षी से आपका चेकअप करवाएंगे। कबूतर भैया, मेरी बात मान जाएं। मैं कहाँ उड़ सकती हूँ? अगर थोड़ी हिम्मत और हौसला करोगी तो आप मेरे साथ जा सकती हो। अगर आप नहीं मानते तो चलो, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ चलती हूँ। फिर कबूतर चिड़िया
को साथ लेकर उसके घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर बुलबुल चिड़िया के घर आ रही थी। वो उन्हें रास्ते में ही रोक लेती है। बुलबुल, क्या बात है, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी और कवि के कहने पर आपसे झूठ बोला कि आपको कैंसर है। ये सुनकर चिड़िया चौंक जाती है। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल? मैंने लालच में आकर अपने पेशे से बेईमानी की। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कैंसर नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे मेरे बुरे काम की बहुत बड़ी सजा दी है। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया है। अगर आप मुझे माफ करें तो शायद ऊपर वाला भी मुझे माफ कर देगा। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और चिड़िया एक नज़र कबूतर की तरफ देखती है। इतना तो पता चल गया कि वहम की बीमारी कैंसर से भी बुरी है। ऐसा कहते हुए कबूतर हंसने लग जाता है और चिड़िया इसी समय खुद को बेहतर महसूस करती है और चिड़िया वापस घर आ जाती है और खुद में नई हिम्मत और नया जज्बा पैदा करती है।